नमस्कार, मैं दीप्ति और आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। रास्ते जहां मंजिल वहां ये कार्यक्रम लेकर मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने एक नई मंजिल, एक नए रास्ते के साथ। हमारा ये कार्यक्रम में हम आपको करियर काउंसलिंग के बारे में बताते हैं। आप जिस राह में लेना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम उसका सही मार्गदर्शन करें, और ये हम कर रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक से, जो कि प्रशांत पाल के द्वारा लिखी गई है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कृषि उत्पाद निर्माता के बारे में। हमारे देश में करियर प्लानिंग को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि देना चाहिए। आमतौर पर आप जनरली किसी भी छात्र से पूछें या किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि आप बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पुलिस आदि ऐसे प्रसिद्ध करियर के विकल्प ही वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दायरा उतना ही है। ज़्यादातर देखा जाए तो छात्रों को यही नहीं पता होता कि हमारा लक्ष्य है क्या। वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, डिग्री डिप्लोमा लेते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, मगर जिस चीज़ में उनकी रुचि है वो उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सही दिशा अपने करियर के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कृषि उत्पाद निर्माता के बारे में। कृषि उत्पाद निर्माता कृषि, बागवानी, डेयरी फार्मिंग आदि से संबंधित विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक विषयों पर अध्ययन करते हैं। इसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं। हाल के समय में नए नए आविष्कार और रिसर्च की वजह से अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड में करियर बनाना एक अच्छा विकल्प है, और हम देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे लोग इस फील्ड में भी आ रहे हैं, लेकिन ये हमें ज्ञान कई बार नहीं हो पाता। कृषि व्यवसाय में संबंधित विभिन्न उपकरणों एवं प्रोडक्ट्स का उत्पादन आपको कृषि उत्पाद निर्माता बनाता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम बता रहे हैं। आपको पुनः बता दूं कि ये 100 करियर्स पुस्तक से बता रही हूँ, क्योंकि ये पुस्तक प्रकाशित ही इसलिए हुई है ताकि उन छात्रों को लाभ मिले जिन्हें अपने स्कूल में औपचारिक करियर मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिलती है। और ये मुख्य भूमिका शिक्षकों की भी है। शिक्षकों के करियर ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ताकि वे अपने छात्रों को उचित मार्गदर्शन दे सकें, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि शिक्षकों को भी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान हो, ताकि वे अपने छात्रों को ऐसा करियर चुनने में मदद कर सकें जिसमें वास्तविक रुचि हो उनके छात्र की। और जैसे कहते हैं, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, तो यही बात माता पिता या अभिभावक पर भी लागू होती है कि उन्हें भी ज्ञान हो कि करियर्स कौन कौन से विषय में क्या क्या होते हैं और उनके बच्चे की रुचि किस विषय में है, ताकि वह अपने बच्चे का सही मार्गदर्शन कर सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जैसे बता रही थी कि हम कृषि उत्पाद निर्माता के बारे में बात करेंगे। ये डिप्लोमा बीएससी इन एग्रीकल्चर या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी पढ़ाई हम कैसे करें, तो मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि 10वीं के बाद एग्रो प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पाद निर्माता अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10th में मिनिमम 50% अंक लेने होंगे, और 12th की बात करें तो
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित अथवा जीव विज्ञान, यानी आप मेडिकल या नॉन मेडिकल कोई भी स्ट्रीम से 12th पास करें, जिसमें मतलब आपका सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ। इनमें से जो विषय आप चुनते हैं उनमें भी मिनिमम 50% प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। जब आप 12th कर लेते हैं तो आप उसके बाद बीएससी करें एग्रीकल्चर से, और या आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ बीटेक कर सकते हैं। बीटेक अगर आपने मैथ से किया है तो आप जा सकते हैं, और बीएससी आप अगर मैथ और बायो दोनों के साथ ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लेंगे आप एग्रीकल्चर। आमतौर पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 12th पास में आपको अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है, लेकिन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको प्रवेश लेना है तो उसके लिए आपको जेईई मेंस एंड एडवांस परीक्षा में 3 होना होगा, और ये परीक्षा में आपकी मेरिट के आधार पर ही आपको प्रवेश किस कॉलेज में मिलेगा ये निश्चित होता है। जेईई की तैयारी के लिए आप कोचिंग भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में हर जगह मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खूब खुल गए हैं, और कोचिंग शुल्क लगभग 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में अनुमान होता है। शुरुआती वेतन आप अगर बात करें, अगर आपने इसमें अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ली तो शुरुआती वेतन जो है इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर में 20,000 से लेकर 35,000 रुपये प्रति माह हो सकता है, और आपके व्यवसाय का जो साइज़ है, यानी कितना बड़ा व्यवसाय आप कर रहे हैं, उसकी उत्पाद की क्वालिटी क्या है, आपके सेल्स स्किल कैसी हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ उतना ही हो। अगर बेहतर उत्पाद क्वालिटी अच्छी है, आप में स्किल्स अच्छे हैं, तो हो सकता है इससे ज़्यादा आपको वेतन प्राप्त हो प्रति माह। कहते हैं सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा साबित होता है। इसीलिए हमारा सबका दायित्व है कि 10वीं में ही आप छात्रों को अलग अलग जो भी व्यवसाय हैं या आप ये कहें करियर्स हैं, उसके बारे में उन्हें ज्ञान ज़रूर दें, ताकि बच्चा उसी दिशा में मेहनत कर सके और कोशिश जारी कर ले। क्योंकि जहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होगी वहीं नसीब को झुकना पड़ेगा। अब जब 12वीं हो जाती है तो हम सोचते हैं कि ऐसी कौन सी संस्था है जहाँ से हम हमारी आगे की पढ़ाई यानी बीएससी या बीटेक जो भी है वो यानी आगे जारी करें। तो कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका नाम काफ़ी प्रचलित है, जैसे भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था दिल्ली में है, जयपुर में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा में है, आनंद कृषि विश्वविद्यालय ये आनंद में है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये हिसार में हरियाणा के अंदर है, और जोबनेर में श्री करनी नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ये कुछ विख्यात कॉलेज हैं जहां से आप अपनी कृषि विषय में आगे की पढ़ाई पूर्ण कर सकते हैं। इस कोर्स का सरकारी कॉलेज में वार्षिक शुल्क लगभग 40,000 रुपए से लेकर शुरू होता है, और अगर निजी विद्यालय यानी निजी विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहाँ वार्षिक शुल्क लगभग 40,000 से लेकर 80,000 के बीच का होता है। तो जितने भी बच्चे विज्ञान से 12वीं पास कर चुके हैं वो कोशिश करें कि अच्छे संस्था से वो अपने आगे की पढ़ाई पूर्ण करें। जब आप अपनी आगे की पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं तब आता है करियर का अवसर, यानी आप किस फील्ड में जाएं। जैसे ही आपने अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ली, कोर्स पूरा कर लिया, डिग्री ले ली या डिप्लोमा ले लिया,
इस करियर में आप फार्म मैनेजर, रिसर्च असिस्टेंट, एंटरप्रेन्योर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रोडक्शन प्रभारी इत्यादि बन सकते हैं। यानी यहाँ पर भी आप अपने स्किल्स पे और रुचि के आधार पे अपनी स्ट्रीम यानी करियर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नौकरियाँ भी मिल सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें सरकारी क्षेत्रों की तो वहाँ कृषि, वानिकी, मछली पालन, वन्य जीव अभयारण्य, जूलॉजिकल पार्क, कृषि आदि ये कुछ सरकारी विभाग हैं जहाँ समय समय पर वे अपनी नौकरियाँ, विज्ञप्तियाँ निकालते रहते हैं और आप उनमें अप्लाई करके यहाँ पर भी नौकरी ले सकते हैं। और रही बात अगर करें हम निजी क्षेत्र की यानी प्राइवेट सेक्टर की, तो इस क्षेत्र में नौकरी देने वाले कुछ प्रसिद्ध कंपनियां हैं, जैसे ड्यूपॉइंट इंडिया, रैलिस इंडिया लिमिटेड, न्यूजीवेड्स सीड्स लिमिटेड, पोआब्स ऑर्गेनिक एस्टेट, नेस्ले, रिलायंस, मेट्रो डेयरी, सरस, डाबर, पतंजलि, अमूल, मदर डेयरी इत्यादि। ये कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्किल्स को वहाँ पर आजमा सकते हैं। नौकरी के अलावा अगर आप सोचें कि हमें नौकरी नहीं करनी है, तो नौकरी के अलावा आप किसी भी कृषि उत्पाद निर्माण का अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। मैं अपनी श्रोताओं को बस यही हमेशा कहती हूँ कि खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि एक पेड़ पे बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसको अपने पंखों पर भरोसा होता है। आप भी अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि जब हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट होगा तो आप देखिए कि आप में जोश दुगना हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं कृषि उत्पाद निर्माता की, जो कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद कृषि विषय से आगे अपना करियर बना सकता है। अब जब हम कृषि में करियर बना लेते हैं तो उसके लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं यानी स्किल्स भी होती हैं। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि एक अच्छा कृषि उत्पादक बनने के लिए कुछ गुण और योग्यताएं होनी चाहिए। संसाधनों का उपयोग करना बेहतरीन तरीके से आना जरूरी है। उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ नुकसान को कम करने के लिए व्यक्ति को अपने संसाधन, जैसे हम संसाधन किसे कहेंगे, रिसोर्स, जैसे कि भूमि, मवेशी, पानी आदि, इन सब का सही तरह से कैसे उपयोग किया जाए ये आना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ मैनेजमेंट स्किल्स, आपको मज़दूरों का समन्वय बनाकर रखना और उनसे किस तरह काम करवाना चाहिए ये भी आना ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि कई बार ज्ञान यानी नॉलेज सारा होता है लेकिन आदमी में कुछ मैनेजमेंट स्किल्स की कमी रह जाती है, जिस वजह से वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। और अच्छा रिजल्ट आप तब दे सकते हैं जब आपको मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में पूरा पता हो, प्लस इसके अलावा आपको कृषि, जिस क्षेत्र में आपने अपनी पढ़ाई पूर्ण की है, उसके बारे में भी ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। जिस भी रिलेटेड फील्ड में आप जा रहे हैं, जैसे कृषि की बात हो रही है, तो कृषि उपकरण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कीटनाशक या अन्य जो भी हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये कौन कौन से ज़रूरी हैं, कब इस्तेमाल होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, इसका ज्ञान होना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो जो कृषि करियर है ये प्रैक्टिकल साथ लेके चलता है। सबसे अहम बात, क्योंकि जब हम अपना व्यवसाय करते हैं तो मैं जैसे हमेशा आपको कहती हूँ कि आपका व्यवसाय बढ़ता है आपके बातचीत करने के तरीके पे, आपके व्यवहार पे, कि आप किस तरह बिहेव करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, यानी जिनके भी टच में आप आते हैं।
यदि आप एक अच्छे वक्ता और श्रोता हैं तो व्यवसाय बढ़ाने में ये सबसे अच्छा गुण है। तो मेरे श्रोताओं को ये मैं हर बार नए करियर के बारे में संडे आज के दिन सुबह 11 बजे बताती हूँ। आज हमने बात की है कृषि उत्पाद निर्माता की। अपने श्रोताओं को पुनः बता दूं कि आप ये कार्यक्रम हर संडे सुबह 11 बजे सुन सकते हैं और इसका पुनः ब्रॉडकास्ट शाम 5 बजे होता है। मैं अपने श्रोताओं को एक बार पुनः बता दूं कि ये कार्यक्रम उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक से लिए गए एक करियर आपके सामने चेतना रेडियो प्रस्तुत कर रहा है। ये पुस्तक प्रशांत पाल प्योर इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक और CEO द्वारा लिखी गई है। हमारा आज का कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को कैसा लगा? आशा है कृषि से रिलेटेड जो भी आपके मन में दुविधा हो वो कुछ हद तक हमने सॉल्व करने की यानी दूर करने की कोशिश की है। हर बार जैसे मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न एपिसोड सुनने के बाद में उत्पन्न होता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करें। हम अपने विशेषज्ञों से पूछकर आपके दुविधा का हल ज़रूर निकालेंगे। तो झटपट नोट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। दीप्ति को आज्ञा दें। आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी, लेकिन चलते चलते अपने श्रोताओं से बस ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करते रहो, क्योंकि जहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसीलिए कभी हौसला मत हारना, बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना, क्योंकि कोशिश करना एकमात्र उपाय है कामयाबी पाने के लिए। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ। अगले संडे पुनः आने का वादा करती हूँ और अभी फ़िलहाल दीप्ति को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।